श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की गलती से श्रद्धा के मर्डर का राज खुला था। दरअसल श्रद्धा वॉलकर की गुमशुदगी की खबर के बाद दिल्ली और मुंबई पुलिस जब भी श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब से पूछताछ करती तो उसका एक ही रटा रटाया जवाब होता कि 22 मई से उनका श्रद्धा के साथ कोई संपर्क नहीं है। वो अपना सारा सामान छोड़कर चली गई हैं, साथ ही अपना फोन भी ले गई है। इस बात पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। तब पुलिस ने श्रद्धा और आफताब की कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की तो कई चौंकाने वाले राज खुले। पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के खाते से नेट बैंकिंग के मार्फत आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। इसके अलावा 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट भी सामने आई थी। फिर पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन चेक किया तो मेहरौली का निकला, जबकि आफताब ने बताया था कि श्रद्धा मेहरौली छोड़कर जा चुकी है। जब पुलिस ने उससे सवाल करने शुरू किए तब आफताब पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और वो टूट गया। फिर उसने श्रद्धा की हत्या की खौफनाक कहानी पुलिस को बताई। इसके अलावा पुलिस को छतरपुर का फ्लैट जिसमें आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी उसका पानी का बिल भी मिला, जो एक इस मामले का अहम सबूत है। पुलिस को जानकारी मिली कि आफताब और श्रद्धा पर 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। दरअसल जो फ्लैट 13,000 रुपए महीने पर 15 मई को श्रद्धा और आफताब ने किराए पर लिया था, वो 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर है और तीनों फ्लैट के पानी का एक ही बिल आता है और दिल्ली सरकार 500 लीटर पानी के इस्तेमाल पर बिल चार्ज नहीं करती है। सो पहली बार मई महीने में पानी का बिल आया। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर को बाथरूम में रखा और फिर 1 फुट लंबी आरी खरीद कर लाया, जिससे उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े बेरहमी से किए और श्रद्धा के सिर को काटकर उसे अलग फ्रिज में रख दिया। इसके बाद वहीं बैठकर उसने खाना खाया। हत्या के बाद खून के धब्बों को धोने के लिए बाथरूम का नल चालू रखा। इससे बहुत पानी का इस्तेमाल हुआ। फूड ब्लॉगर आफताब ने फिर गूगल पर खून के धब्बे साफ करने का तरीका सर्च किया, साथ ही मानव शरीर की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ा। 18 मई को गला दबाकर मारने के बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर बाजार से खरीद कर लाए नए फ्रिज में रखा और 18 दिन तक शव के उन टुकड़ों को दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों में रात को निकलकर ठिकाने लगाता रहा। फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को वो रोजाना देखता था। 27 वर्षीय श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के दौरान 28 वर्षीय आफताब के हाथों में कट आ गया था, जिसका इलाज कराने वो छतरपुर मंडी के एक स्थानीय डॉक्टर अनिल कुमार के पास पहुंचा। डॉक्टर अनिल ने जब आफताब से पूछा कि उसे चोट कैसे लगी, तब उसने कहा कि घर में फल काटते समय चोट लग गई है। आफताब सुबह सुबह डॉक्टर के पास पहुंचा था। डॉक्टर ने जब घाव देखा तब वो चाकू या ब्लेड से लगे कट जैसा लग रहा था। डॉक्टर को आफताब बेचैन लग रहा था और वो थोड़ा आक्रामक भी दिख रहा था। वो फर्राटेदार अंग्रेजी में ही डॉक्टर से बात कर रहा था और उसने बताया कि वो गुड़गांव की एक IT कंपनी में काम करता है। श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब शाम 6 से 7 बजे के बीच घर आ जाता था और रात 2 बजे शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ता था। शव के टुकड़ों को काली फॉइल में लपेट कर ले जाया करता था, पर जंगल में शव के टुकड़े फेंकने से पहले वह फॉइल के टुकड़े निकाल कर अलग रख लेता था, जिससे किसी को कोई शक ना हो या सबूत ना मिल पाए। जब उसने श्रद्धा के शरीर के सारे टुकड़े ठिकाने लगा दिए तो फिर फ्रिज की पूरी सफाई की। आपको बता दें कि आफताब न घर में खाना बनाता था और न ही कपड़े धोता था, फिर भी रोजाना पानी की टंकी की जांच करता था। आपको ये भी बता दें, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 महीने पुरानी CCTV फुटेज बरामद की, जिसकी मैपिंग से पता चल पाएगा कि आफताब ने शव के हिस्सों को फेंकने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल किया था।
दिल्ली पुलिस अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं कर पाई है, न ही उसे वो आरी मिली है जिससे उसने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े कर दिए थे। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने कबूला कि श्रद्धा और आफ्ताब के खून से सने कपड़े उसने मई में एक चलती हुई कचरा वैन में फेंक दिया था। पुलिस को अब तक 10 से 13 हड्डियां मिली है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले श्रद्धा और आफ्ताब के बीच इस बात पर रोज झगड़ा होता था कि रोजमर्रा के खर्चे कौन उठाएगा, साथ ही मुंबई से कौन सामान लेकर आएगा, इस बात पर भी झगड़ा होता था। इसके अलावा श्रद्धा को शक था कि आफ्ताब के अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध है। आपको बता दें कि आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप बम्बल के माध्यम से हुई थी। दोनों की 2019 में मुंबई में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों मुंबई से बाहर अलग अलग जगह घूमने जाया करते थे। मार्च से मई के बीच वे कई हिल स्टेशनों पर भी गए थे। 3 साल से लिव इन में दोनों रह रहे थे। श्रद्धा की मां ने जब इसका विरोध किया तब ये दिल्ली आ गए, जहां आफ्ताब पर शादी के लिए श्रद्धा लगातार दबाव बना रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। श्रद्धा के पिता ने जब आफ्ताब के मुस्लिम होने का तर्क दिया और शादी से साफ इनकार कर दिया तो श्रद्धा ने अपने पिता से कहा कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद ही श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और आफ्ताब के साथ मुंबई में लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ उसका रिश्ता इतना खराब हो गया था कि उनसे बोलचाल बंद हो गई। पिता को श्रद्धा के सोशल मीडिया से उसके बारे में जानकारी मिलती थी। 2019 में श्रद्धा की मां की मृत्यु के बाद 2020 में श्रद्धा एक बार अपने पिता विकास वालकर से मिली। तब उसने पिता को बताया कि आफ्ताब उसे पीटता है। पिता ने तब श्रद्धा को घर पर ही रुकने को कहा, तो बाद में आफ्ताब ने माफी मांग ली और श्रद्धा उसके साथ रहने को चली गई। आपको बता दें कि आफ्ताब का परिवार भी दोनों की शादी के लिए राजी नहीं था। सितंबर 2022 से पिता को जब श्रद्धा का फोन नहीं आया और श्रद्धा के क्लासमेट रहे लक्ष्मण से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, साथ ही सोशल मीडिया पर आने वाले तमाम अपडेट्स भी बंद हो गए, तब विकास वालकर ने मुंबई पुलिस से संपर्क कर श्रद्धा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो आफ्ताब और श्रद्धा एक दूसरे पर लगातार शक करते थे। दोनों को एक दूसरे पर धोखा देने और झूठ बोलने का शक था। जांच में पता चला कि दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल के दौरान जीपीएस लोकेशन और अपने आसपास की तस्वीरें शेयर करने को कहते थे। रिश्तों को ठीक करने के लिए अप्रैल माह में दोनों मुंबई से हिमाचल और उत्तराखंड भी घूमने गए थे। दिलचस्प है कि आफ्ताब बम्बल ऐप पर दूसरी लड़कियों के साथ भी लगातार संपर्क में था। हर लड़की से दोस्ती के लिए नए सिम का इस्तेमाल करता था। आफ्ताब के पास ऐसे करीब 25 सिम थे। श्रद्धा को मारने के 20 दिन बाद ही बम्बल के जरिए आफ्ताब ने एक नई लड़की से दोस्ती कर ली और वो लड़की 2 बार आफ्ताब के कमरे पर भी आई और इस दौरान श्रद्धा के शव के टुकड़े घर में फ्रीज में रखे हुए थे। फिर दूसरी लड़की जून जुलाई में 2 बार आफ्ताब के घर आई। आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या करने के कुछ समय बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला गुड़गांव की कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा और उसी कमरे में सोता था जहां उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही 15 दिन पहले से आफ्ताब का मुंबई में रह रहा परिवार किसी अनजान जगह पर चला गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आफ्ताब के पिता जूतों के सप्लायर है। माना जा रहा है कि उन्हें आफ्ताब के कुकर्म की खबर लग गई थी। अब देखना है कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट से और क्या सनसनीखेज खुलासे सामने आते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।